आज हम जानेंगे लघु रेडियो तरंगें। इन्हें सूक्ष्म तरंगें और माइक्रो तरंगें भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि लघु रेडियो तरंगों की खोज किसने की थी। तो लघु रेडियो तरंगों की खोज हर्ट्ज ने की थी। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि इसी प्रकार की वीडियो आपको सबसे पहले उपलब्ध हो सके। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम जान लेते हैं कि लघु रेडियो तरंगों का तरंग दैर्घ्य कितना होता है। तो इनका तरंग दैर्घ्य 10 के ऊपर 7 की घात एंगस्ट्रॉम से 10 के ऊपर 10 की घात एंगस्ट्रॉम तक होता है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम लघु रेडियो तरंगों के गुण जान लेते हैं। तो पहला गुण है ये बड़े आकार के अवरोधों से विवर्तित नहीं होती। अर्थात जो लघु रेडियो तरंगें होती हैं वह जो बड़े आकार के अवरोध होते हैं, अर्थात अवरोध हम उसे कहेंगे जो इन तरंगों के बीच में आएगा, अर्थात इन तरंगों को रोकने की कोशिश करेगा, उसको हम अवरोध कहेंगे। तो उन अवरोधों से यह तरंगें विवर्तित नहीं होती हैं, अर्थात फैलती नहीं हैं इधर उधर। और अगला गुण है लघु रेडियो तरंगें संकीर्ण किरण पुंज के रूप में आगे बढ़ती हैं। और अगला पॉइंट है इन्हें बिना फैलाव के किसी विशेष दिशा में भेजा जा सकता है, क्योंकि ये तरंगें संकीर्ण किरण पुंज के रूप में आगे बढ़ती हैं। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम लघु रेडियो तरंगों के उपयोग जान लेते हैं। लघु रेडियो तरंगों के निम्न उपयोग हैं। पहला है रडार प्रणाली में और अगला है दूर संचार में। अब हम जान लेते हैं उत्पत्ति की लघु रेडियो तरंगें कैसे उत्पन्न होती हैं। तो ये तरंगें इलेक्ट्रॉनिक युक्तियों जैसे क्रिस्टल दौलत द्वारा उत्पन्न की जाती हैं। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम जान लेते हैं दीर्घ रेडियो तरंगें या फिर इन्हें बेतार या फिर वायरलेस तरंगें कहते हैं, क्या होती हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि दीर्घ रेडियो तरंगों की खोज किसने की थी। तो दीर्घ रेडियो तरंगों की खोज मार्कोनी ने की थी और इन तरंगों का तरंग दैर्घ्य 10 के ऊपर 10 की घात एंगस्ट्रॉम से 10 के ऊपर 14 की घात एंगस्ट्रॉम तक होता है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम जान लेते हैं इनके गुण। ये तरंगें आसानी से विवर्तित हो जाती हैं, अर्थात जो दीर्घ रेडियो तरंगें होती हैं यह आसानी से फैल जाती हैं। अब हम जान लेते हैं दीर्घ रेडियो तरंगों के उपयोग। तो निम्न उपयोग हैं। पहला है टेलीफोन संचार में और अगला है टेलीविजन प्रसारण में और अगला है नौ संचालन में और अगला है पुलिस रेडियो प्रसारण में। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम जान लेते हैं उत्पत्ति एवं संसूचक। इन किरणों की उत्पत्ति दोलित परिपथों एवं त्वरित आवेशों से उत्पन्न होती हैं। और अब हम जान लेते हैं इन किरणों का संसूचक क्या होता है। इन तरंगों का संसूचन रेडियो रिसीवर एवं ट्रांजिस्टर में अनुनादी परिपथ द्वारा किया जाता है। थैंक यू।